आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच फोर्थ सेमेस्टर में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। क्योंकि 2022 का एग्जाम का डेट आ चुका है, फॉर्म भराने का डेट आ चुका है, तो एग्जाम से पहले अगर हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन कर लेते हैं तो एग्जाम हम लोग का काफी बेहतर जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस करने के लिए हम लोग के पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर में 2021 का होना चाहिए, 2020 का होना चाहिए और कम से कम 2019 का होना चाहिए। लेकिन हम लोग को पता है कि कोरोना के कारण 2020 और 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, जिसके कारण इसका क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। तो 2019 में एग्जाम हुआ था तो 2019 का क्वेश्चन अवेलेबल है। तो हम 2019 के क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पे आए हैं और 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसके आधार पर भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह का 2022 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो आपका क्वेश्चन बैंक है वीनस पब्लिकेशन का कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन बैंक है, इस क्वेश्चन बैंक में भी 2019 का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन बैंक को पूरा अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2019 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है उस चैप्टर वाइज क्वेश्चन को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक हम लोग ऑफलाइन में पढ़े हैं वो तो ठीक है, मान लो कुछ टॉपिक ऐसा हो जिसको घुमा के दिया हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वो चीज भी आपको क्वेश्चन बैंक करने से क्लियर हो जाएगा। तो क्लासेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन ग्रुप होता है, तो ये रिवीजन अभी अगर आप करिएगा तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, ठीक ना, कि 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा था। तो हर बार टोटल क्वेश्चन कितना पूछता है, 8 को क्वेश्चन पूछता है। टोटल 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से हम यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन लिखे हैं। 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गया था। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में सोचो न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन को तीनों को नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे और समझाएंगे कि किस चैप्टर का क्वेश्चन था। बहुत दिन से हम आप लोग को बोल रहे थे कि जब कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा तो न्यूमेरिकल वाला कराएंगे, कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा तो न्यूमेरिकल वाला कराएंगे। तो आज जो भी वीडियो बना रहे हैं, आज नाइट के क्लास में हम लोग का क्या होगा कि कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड वीडियो तुरंत अपलोड करेंगे इस वीडियो के बाद और उसमें देखेंगे हम लोग, ठीक ना, कि क्या न्यूमेरिकल इसमें पूछता है। तो न्यूमेरिकल इसका बहुत सिंपल होता है और 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा है 2019 में। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल सेक्शन को देख लेते हैं और समझते हैं कि हम लोग जो पढ़े हैं उसमें से क्या क्या हम लोग मतलब डायरेक्ट रूप में दिख रहा है और क्या क्या इनडायरेक्ट रूप में दिख रहा है, क्या हमसे एग्जाम में बन सकता है और क्या हमसे एग्जाम में नहीं बन सकता। उसके बाद फिर हम लोग डिजिटल का भी देखेंगे और भी सब्जेक्ट का देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, इसमें देखो क्या दिया, 1 क्वेश्चन नंबर में 4 वो क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो कैसे फंसाता है, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी कि अगर पहला क्वेश्चन 16 नंबर का है तो 4-4 नंबर का चारों हुआ। यानी कि तुमको मान लो कोई 2 गो आ रहा है, कोई 3 गो आ रहा है, कोई 1 गो नहीं आ रहा है, तो समझो कि तुमको 12 नंबर मिलेगा ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। देखने में लगेगा कि एक क्वेश्चन है लेकिन ओकरे में ढेर मानी क्वेश्चन पूछ देता है, तो दिक्कत होने लगता है लड़का लोग को। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या किया, वाई आरसीसी पोल्स आर प्रीफर देन वुडन पोल। मतलब ही हुआ कि जो सीमेंट टाइप का जो पोल दिखता है उसको क्यों प्रीफर किया जाता है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, लकड़ी वाला पोल के रेस्पेक्ट में। मतलब लकड़ी का पोल क्यों यूज नहीं किया जाता है और जो आपका सीमेंट वाला पोल होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो देखो इस टॉपिक को हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन नहीं पढ़ते हुए भी हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि जो सीमेंट वाला होगा उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, है ना, वो ज्यादा मजबूत होता है। लकड़ी में आपका क्या लग सकता है, दीमक लग सकता है, धीरे धीरे उसड़ सकता है, लेकिन सीमेंट वाला में अंदर में सरिया डाला हुआ रहता है, रिंग डाला हुआ रहता है। ठीक है, और वो काफी सॉलिड होता है, काफी मजबूत होता है, तो वो टिकाऊ होगा, ज्यादा दिन तक टिका हुआ रहेगा, इसलिए उसका यूज किया जाता है, उसको ज्यादा प्रीफर किया जाता है। ठीक ना, और लकड़ी वाला में क्या रहेगा, एक तो लकड़ी का खपत होगा, जंगल का कटाई होगा, ठीक ना, जिसके कारण पोल्यूशन बढ़ेगा। बहुत तरीके से पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं।
तो अगर इस टॉपिक को हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक ना, लेकिन इसको अपने से सोच के लिख सकता है। तो कोस्टिंग यही है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो तुम पढ़ा है हूबहू वही पूछेगा। पढ़ने के बाद जो आपका मन में समझ डेवलप हुआ है उस समझ पे भी क्वेश्चन आता है। और बार बार हम ये बात बोलते हैं क्लास में कि अपना एक समझ डेवलप करिए और उस समझ के आधार पर भी क्वेश्चन को बनाइए। तो चलो अभी पढ़ा नहीं रहे, फिलहाल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ दूसरा नंबर में क्या है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू अर्थ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को क्यों अर्थ किया जाता है ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखो तीसरा नंबर में देखो, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी रूल्स। इसको हम पढ़ाए नहीं है लेकिन वीवीआई क्वेश्चन के रूप में पहला चैप्टर में लिखवाए हैं और बताए थे। देखिएगा आप अपना चैप्टर खोल के देखिएगा तो पहला चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिखवाए थे उसमें देखना ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और उसको बोले थे कि रिवीजन के टाइम में हम लोग इसको करेंगे, तो उस समय इंपॉर्टेंट के रूप में लिखवाए थे। और देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है और ये भी समझो कि हम लोग अगर रिवीजन करते तो ये बन ही जाता। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आई रूल व्हाट प्रोसीड्योर व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन अगेंस्ट फेल्यूर ऑफ सप्लाई। अगर सप्लाई फेल करता है, ठीक ना, तो हम लोग को आई रूल के अकॉर्डिंग क्या हम लोग को मतलब दिशा निर्देश देना चाहिए। मतलब अगर सप्लाई वोल्टेज गिरता है तो उसके लिए आई रूल किस तरह का प्रिकॉशन के बारे में बताता है। तो आई रूल में हम लोग इस चीज को पढ़े हुए हैं और बार बार बोले थे कि आई रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना, ये आपको डिपेंड करेगा क्वेश्चन के आधार पर। बीच से भी पूछ सकता है और लिस्ट ऑफ आई रूल भी पूछ सकता है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग को, ठीक है, दो क्वेश्चन घुमा के दिया है, ठीक है, दो क्वेश्चन हम लोग को डायरेक्ट रूप में दिया है ना। तो थोड़ा सा घुमा के जब क्वेश्चन देगा तो उस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। दूसरा नंबर में देखो क्या दिया, दूसरा नंबर में भी दिमाग लगा दिया, ए और बी करके दिया है, ठीक ना। हाउ इंसुलेशन रेसिस्टेंस कैन बी मेजर बिटवीन कंडक्टर। कंडक्टर में इंसुलेशन रेसिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है इसको हम लोग चैप्टर 6 में पढ़े हैं। चैप्टर 6 में हम लोग इसको पढ़े हुए हैं अच्छे तरीके से। लेकिन देखो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या करा, व्हाई चॉक इज कनेक्टेड इन द सर्किट ऑफ ए फ्लोरेसेंट लैंप। मतलब जो ट्यूबलाइट होता है उसमें चौक क्यों लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं पढ़े हैं। एक्चुअल में जो है सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन है, नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है। थर्ड सेमेस्टर में इस चीज को पढ़ते हैं, आरएलसी सर्किट वगैरह पढ़ते हैं, उसमें आरएल सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। तब चौक जो होता है वो एक आरएल सर्किट होता है, ठीक ना। तो रियल में उसका क्वेश्चन है। तो कोई बात नहीं, जब हम रिवीजन कराएंगे आपको तो इसके बारे में अच्छे से बता देंगे और इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा सा हट के हो गया, कोस्टिंग से हट के हो गया, ठीक है। हालांकि अगर देखेगा तो इस सेफ्टी डिवाइस के बारे में जो हम बोले थे, तो एक तरह से लैंप के लिए क्या करता है, सेफ्टी का काम करता है, ठीक ना। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो एस्टिमेशन का ही कोस्टिंग है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आरएल सर्किट में पढ़ा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए explain how the rating of cable and fuse wire for wiring of a motor installation are determined। ये वाला टॉपिक हम लोग आज नाइट में जो क्लास होने वाला है चैप्टर नंबर 5 का, उसमें एकदम हूबहू ये टॉपिक डायरेक्ट लिखा हुआ है। इस टॉपिक को हूबहू हम लोग आज पढ़ेंगे इसको, ठीक नहीं। इसको भी हम लोग पढ़े नहीं है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। What is meant by सर्विस लाइन। सर्विस लाइन सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, सर्विस लाइन सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। राइट डाउन द वेरियस मेथड ऑफ इंस्टॉलिंग सर्विस लाइन। सर्विस लाइन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो ओवरहेड लाइन होता है, अंडरग्राउंड लाइन होता है। तो चूंकि 16 नंबर में है तो थोड़ा थोड़ा करके दोनों को आपको बता देना होगा, ओवरहेड वाला भी बता देना होगा और अंडरग्राउंड वाला भी बता देना होगा, ठीक ना। तो 16 नंबर में डायरेक्ट दिया है। तो ये देखो सेकंड चैप्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये आपका चैप्टर 5 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये सब डायरेक्ट नहीं था, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट था, क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट था, 2 क्वेश्चन। और यहाँ पर देखो 8वां नंबर क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ फॉलोइंग। मतलब 4 गो में से किसी 2 गो पर शॉर्ट नोट लिखना है, चारों का चारों आपको नहीं बनाना, ठीक ना। तो क्या लिखा, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाए हुए हैं 7वां चैप्टर में। अर्थिंग ऑफ रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन,
प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग पढ़ाए हुए हैं, ELCB एंड MCB ये भी पढ़ाए हुए हैं, इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये भी पढ़ाए हुए हैं। तो चारों का चारों टॉपिक इसमें हम लोग को आ रहा है, लेकिन संजोग से हम लोग को दुए को बनाना है इसमें, तो काबिल बन के चारों मत बना देना, नहीं तो समय बर्बाद होगा, नंबर उतने मिलेगा। ठीक है, तो पूरा डायरेक्ट हमको एक क्वेश्चन ही बन जा रहा है, डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन ही बन जा रहा है, 2 क्वेश्चन डायरेक्ट रूप में एक क्वेश्चन ही बन जा रहा है, आपसे 3 क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये देखेगा तो ये भी आपसे बन ही जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, 5 क्वेश्चन लिखे हैं, 5 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट बन रहा है। और टोटल कितना क्वेश्चन पूछता है, तो टोटल 8 वो क्वेश्चन पूछता है। तो 8 क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, तीसरा नंबर नहीं लिखे हैं, और 7वां नंबर नहीं लिखे हैं, और 5वां नंबर नहीं लिखे हैं। तो तीसरा नंबर, 5वां नंबर, 7वां नंबर ये तीनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल क्या है, सेकेंड वीडियो में हम अपलोड करेंगे। ठीक है, और उसमें समझाएंगे। अगर न्यूमेरिकल इसमें पूछता है तो समझो कि वो और बढ़िया है। वो तीनों इसका न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान है, इसका न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान है। अगर थ्योरी थोड़ा सा घुमा देगा तो हो सकता है कि तुम घूम जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल में घुमाने का चांसेस ही नहीं है। जो न्यूमेरिकल का एरिया है वहीं से न्यूमेरिकल पूछता है। तो जो न्यूमेरिकल तीनों है वो तीनों का तीनों न्यूमेरिकल आसान है। हम बताए थे आपको कि कोस्टिंग कंप्लीट करने के बाद न्यूमेरिकल करेंगे, तो आज नाइट में हम लोग का कोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे, और पहले उसी न्यूमेरिकल को करेंगे जो इसमें 2019 में दिया हुआ है। ठीक ना, तो हम लोग देख रहे हैं कि कोस्टिंग में आपको कहीं से कोई दिक्कत दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, बहुत जल्दी डिजिटल को भी कंप्लीट करके उस पर भी रिवीजन ग्रुप हम लोग शुरू करेंगे। जो स्टूडेंट गैलेक्सी टेक्निकल हब में नहीं पढ़ता है, अगर रिवीजन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑफिस के नंबर पर 9934152804 इस नंबर पे आप कॉल करके आशुतोष सर से बात कर सकते हैं कि सर हमको रिवीजन ग्रुप ज्वाइन करना है इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, डिजिटल और बाकी जो भी सब्जेक्ट है सारा का सारा सब्जेक्ट का रिवीजन कराया जाएगा। और जितना भी वीनस में चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और हो सके वीडियो के माध्यम से भी हम अपलोड करते रहेंगे, समय मिलते रहेगा तो। ठीक है, तो अब आपके पास समय नहीं है, ठीक है, बर्बाद करने के लिए। अभी तक जितना समय बर्बाद किया, अब एकदम सजग हो जाओ, और अब एकदम उसी चीज को पढ़ो जो हम लोग को एग्जाम में आने वाला है। इधर उधर दाएं बाएं करे से कोई फायदा होने वाला नहीं है बाबू। ठीक है, जो भी है एकदम क्लियर कट पढ़िए, टू द फैक्ट पढ़िए। ठीक ना, एकदम 100% 5 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेगा। तो सर से आप बात कर लीजिएगा, सर का परमिशन मिलते ही आपको इस नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इस नंबर पे मेरा नंबर हुआ, मेरा नाम कवि सर है, इस नंबर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है बाद में हम लोग बात करते हैं बाकी का 3 क्वेश्चन के बारे में। तो जितना जल्दी हो सके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा बहुत चार्जेस लगेगा, चार्जेस के बारे में सर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे और इसी तरह से हम और वीडियो लाएं और आपको एग्जाम में हेल्प हो। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।